समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाया जाता है? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को नमक मिल पाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सन 47 में जब भारत को आजादी मिली तब उस वक्त हमारे भारत देश में नमक उतनी मात्रा में नहीं बनाया जाता था। उस वक्त भारत सरकार बाहर के देशों से नमक इंपोर्ट करती थी, लेकिन आज की तारीख में भारत की सॉल्ट इंडस्ट्री तेजी से नमक का उत्पादन कर रही है। सन 47 में भारत में सिर्फ 1.9 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता था, लेकिन आज भारत की नमक की उत्पादन क्षमता 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा नमक गुजरात में पैदा होता है, जो पूरे भारत का 75% नमक तैयार करता है। गुजरात के इस इलाके को रण ऑफ कच्छ कहा जाता है, जहां पर नमक की पैदावार की जाती है। यहां पर पहुंचने पर आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद नमक दिखाई देगा। दिखने में बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर कई बार फिल्मों की शूटिंग्स भी हो चुकी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत के इन इलाकों में नमक का उत्पादन किस तरीके से होता है। भारत में नमक का ज्यादातर उत्पादन सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन तकनीक से किया जाता है। नमक बनाने का यह तरीका बेहद पुराना है। इस तरीके में सबसे पहले समुद्री तटों के आसपास बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। वैसे आप इन्हें तालाब नहीं बल्कि नमक के खेत कह सकते हैं। इन तालाबों में ढेर सारी क्यारियां बनाई जाती हैं, यानी इसमें ढेर सारे खांचे बनाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तालाब की मिट्टी बिल्कुल सख्त हो। फिर इन तालाबों में नॉर्मल पानी छोड़ा जाता है। पानी छोड़ने के बाद इन तालाबों में मेड़े बनाई जाती है। इसके बाद तालाब की मिट्टी को समतल किया जाता है। अच्छी तरह से समतल करने के बाद इसमें रेत डाली जाती है। उसके बाद समुद्र के पानी को इन तालाबों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी सॉल्ट प्रोडक्शन कंपनीज समुद्र तटों के करीब बोरवेल से पानी को खींचने का काम करती है। इसके बाद इस पानी को इन तालाबों में छोड़ा जाता है। समुद्र का ये खारा पानी तालाब के सबसे पहले खांचे में पहुंचता है। इस पानी को यहाँ पर 6 से 7 दिन तक रखा जाता है। 6 से 7 दिन बाद सूरज की तेज गर्मी की वजह से उसका थोड़ा बहुत पानी भाप बनकर उड़ जाता है। फिर बचे हुए पानी को तालाब के दूसरे खांचे में डाला जाता है। इस पानी को फिर से एक बार 6 से 7 दिनों तक रखा जाता है। इसके बाद ही बचा हुआ खारा पानी अब तालाब के तीसरे खाने में पहुंचता है। तीसरे खांचे में ही नमक बनना शुरू होता है। जब समुद्र का खारा पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाता है, तब नीचे रह जाती है रेत, मिट्टी और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत, जिसे हम नमक कहते हैं। लेकिन अभी नमक बनकर तैयार नहीं हुआ। इसके बाद मजदूर बड़े बड़े वाइपर से तालाब में फैले इस नमक को इकट्ठा करने का काम करते हैं। फिर इस नमक के ढेर को एक दूसरे तालाब में रखा जाता है और वहां पर इसकी अच्छी तरीके से सफाई होती है। इस तरह से नमक बनाने में किसानों को पूरे 40 दिन का वक्त लग जाता है। नमक जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब इन्हें कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रखा जाता है। बारिश के मौसम से बचाने के लिए नमक के ढेर के ऊपर पाम की पत्तियां बिछाई जाती है, चीन की पत्तियां। इसके बाद इस नमक को अच्छी तरह से पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है।